ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ्स पर एक झटपट जानकारी। अच्छा, तो ईटीएफ्स है क्या? ये ना ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, बिल्कुल शेयरों की तरह ही। पर मजे की बात यह है कि एक ईटीएफ में ना स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, ऐसी कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मतलब ये आपको एक ही जगह से बिना ज्यादा झंझट के अपने पैसे को फैलाने का यानी डाइवर्सिफाई करने का एक बढ़िया तरीका देते हैं। तो चलिए इनकी 3 खास बातें समझते हैं। पहला, देखिए, ईटीएफ का मेन काम होता है किसी खास इंडेक्स, जैसे अपना निफ्टी 50 है, या कोई सेक्टर, मान लीजिए आईटी सेक्टर या फिर सोना, इनके परफॉर्मेंस को बिल्कुल कॉपी करना। आप इसे एक रेडीमेड टोकरी समझ सकते हैं जो बाजार के किसी एक हिस्से को फॉलो करती है। दूसरा, ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? भाई, इनकी कुछ खूबियां हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। एक ईटीएफ लिया और आपका पैसा कई जगह लग गया, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। खरीदना बेचना आसान, ट्रेडिंग के घंटों में आप इन्हें कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, शेयर की तरह ही, एकदम आसान। कम लागत, हाँ, अक्सर इनकी मैनेजमेंट फीस म्यूचुअल फंड से कम होती है, तो लंबे समय में ये आपके रिटर्न के लिए अच्छा हो सकता है। पारदर्शिता, सब खुला खुला है, आपको रोज पता चल जाता है कि आपके ईटीएफ में कौन कौन से शेयर या बॉन्ड हैं। टैक्स बचत, और हाँ, इनकी बनावट ऐसी है कि कई बार टैक्स भी कम लगता है। और तीसरा, आपकी जरूरत के हिसाब से ना कई तरह के ईटीएफ्स आते हैं, जैसे इंडेक्स वाले ईटीएफ्स जो निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। फिर हैं सेक्टर ईटीएफ्स जो किसी खास सेक्टर जैसे बैंकिंग या फार्मा पर ही फोकस करते हैं। बॉन्ड ईटीएफ्स भी होते हैं, सोने चांदी वाले कमोडिटी ईटीएफ्स भी, और अगर विदेश में पैसा लगाना है तो अंतर्राष्ट्रीय ईटीएफ्स। और आजकल तो खास थीम वाले, जैसे क्लीन एनर्जी वाले थीमेटिक ईटीएफ्स भी काफी चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ईटीएफ्स निवेश का एक काफी लचीला, ट्रांसपेरेंट और ज्यादातर मामलों में सस्ता तरीका है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है।